क्वेशंट, ठीक है ना। रिएक्शन क्वेशंट क्या होता है बच्चा? ठीक है, रिएक्शन क्वेशंट को हम लोग किस तरह से समझते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो तो आपका बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी, आपके रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करता है। लेकिन जो आपका रिएक्शन क्वेशंट होता है, ये आपको उस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में काम आता है, यानी कैलकुलेशन के लिए हम इस रिएक्शन क्वेशंट को यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिखने का भी वही तरीका है कि a प्लस बी इक्विलिब्रियम में है C प्लस डी। आप लिखोगे QC के लिए, तो QC के लिए क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपकी स्टोइचियोमेट्रीज होती हैं वो चली जाती हैं आपकी पावर में। तो ये है आपका रिएक्शन क्वेशंट। ठीक है, ये भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्शन क्वेशंट के लिए, वो ये है बच्चा, डायरेक्शन के लिए कैसे पूछा जाता है कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है क्यूसी से, तो डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की? आपको बताया है, केसी की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो वो राइट की तरफ यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अब केसी की वैल्यू कम हो जाएगी क्यूसी से, तो ऑब्वियसली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू इक्वल है क्यूसी के, तो ऑब्वियसली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर अब कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। जितना रिएक्टेंट कम होना था कम हो गया, जितना प्रोडक्ट बनना था उतना वो बन गया। ठीक है बच्चा, आया समझ में?